हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज कन्या राशि की बात होगी। गुरु का गोचर अब मीन राशि पर प्रारंभ होगा 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक। एक साल तक गुरु मीन राशि पर गोचर करेगा और इससे कन्या राशि वालों को विशेष लाभ मिलेगा। इसी के बारे में आज मैं जानकारी दूंगा। ऐसा क्यों होगा, कन्या राशि वालों के लिए क्यों अच्छा है, इसको सबसे पहले समझते हैं। और वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी उसको भी जानेंगे। विवाह के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे उसको भी मैं स्पष्ट करूंगा। शास्त्रकारों ने कहा है कि गोचर में गुरु यदि आपकी राशि से दूसरा, पांचवा, सातवां, नौवां और 11वां हो तो ऐसी स्थिति बहुत शुभ स्थिति कहलाती है। तो आपकी राशि से गुरु दूसरा है, पांचवा है, सातवां है, नौवां है, 11वां है, पांचों में से कोई एक स्थिति होगी। तो इस बार कन्या राशि की स्थिति क्या बन रही है? कन्या राशि से मीन राशि तक गिनेंगे क्योंकि गुरु मीन राशि पर गोचर करेगा। तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, सातवां सप्तम गुरु रहेगा। आपकी राशि से गुरु सातवां रहेगा और सातवां गुरु अति श्रेष्ठ गुरु की श्रेणी में आता है। अगर चंद्र कुंडली को देखें तो चंद्र कुंडली के सप्तम भाव में गुरु का गोचर होगा। तो सप्तम भाव यूँ देखें तो विवाह का भाव, फिर वहाँ से गुरु की दृष्टि आय भवन पर होगी, इनकम पर, फिर आपकी राशि पर दृष्टि होगी गुरु की, फिर आपके पराक्रम पर गुरु की दृष्टि होगी। तो ये सारी दृष्टियाँ विशेष लाभकारी होती हैं। तो यहाँ पर हम गुरु को शुभ मानेंगे क्योंकि सप्तम गुरु रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। तो इस गुरु के क्या क्या लाभ मिल सकते हैं उसको समझें। सबसे पहली स्थिति, शरीर का सुख मिलेगा। मान लीजिए पहले से कोई बीमारी चल रही है, रोग है, तो उसका भी नाश होगा, उसमें कमी होगी। बीमारी बड़ी गंभीर है तब भी उसका समाधान होगा। तो शारीरिक सुख मिलेगा, रोगों में कमी होगी। दो स्थितियां यहाँ पर गुरु करेगा, शरीर को मजबूत भी बनाएगा और बीमारी है तो उसको काटेगा, उसको ख़त्म करेगा। वाणी से लाभ मिलेगा, आप अच्छा बोलेंगे, गुरु आपकी वाणी को अच्छा बनाएगा और उससे आपको नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे और कोई काम करते हो, उसमें आपको लाभ मिलेगा। कला प्रेमी होंगे, यदि कला में रुचि लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छी स्थिति। और वैसे भी गुरु जो है यहाँ पर कला में रुचि दिलवाएगा, कला प्रेमी बनेंगे। अच्छे कार्यों में भी रुचि बनेगी। जो भी अच्छा काम आप करना चाहते हैं, पहले से विचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब भी अच्छे कार्यों में रुचि आपकी होगी। अब अच्छे कार्य कौन से होते हैं आप स्वयं जानते हैं। अनेक प्रकार के ऐसे अच्छे काम होते हैं जिनमें आपकी रुचि बढ़ेगी और आप उससे मान सम्मान भी अर्जित करेंगे। उस काम को करेंगे, मान सम्मान भी आपको मिलेगा। उत्तम खान पान होगा, गुरु आपके खान पान को भी अच्छा बनाएगा। खान पान में किसी प्रकार की लापरवाही अब चल रही है अभी, तो 13 अप्रैल 2022 के बाद उसमें सुधार होगा। शरीर पर विशेष ध्यान देंगे। अच्छे उद्देश्य के लिए आप यात्रा भी करेंगे। तो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई यात्रा अगर करनी है तो उसे भी आप अवश्य करेंगे, उसमें उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। अच्छे सलाहकार बनेंगे। एक साल का गुरु आपको अच्छा सलाहकार भी बनाएगा, या सलाहकार हैं तो आपकी प्रतिभा और ज़्यादा अच्छी बढ़ जाएगी। तो आप नौकरी में हैं या व्यापार में भी कोई सलाह देते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा और आप सलाह भी अच्छी देंगे। मित्रों से आपको लाभ मिलेगा, मित्रों से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा मित्र के अलावा भी जो सहयोगी हैं कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, नौकरी में, उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति इस समय में अवश्य होगी। कोर्ट कचहरी में भी लाभ मिलेगा। कोई पुराना कोर्ट कचहरी का मामला है, मुकदमा है, उसमें काफ़ी समय से परेशान हो रहे हैं, तो इस एक साल में आपको कोई अच्छी सूचना मिलेगी, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा कोर्ट कचहरी के मामलों में। आमदनी में वृद्धि होगी। गुरु की दृष्टि आमदनी पर ही है, आय भाव पर ही है, तो आमदनी तो बढ़नी ही है। तो आपकी जो इनकम है वह अब बढ़ेगी।
नौकरी में भी प्रमोशन हो सकता है, वहाँ अच्छा पैसा मिल सकता है, पद बढ़ सकता है। तो यह स्थिति इस समय बढ़ेगी। व्यापार में भी अचानक लाभ के योग इस गुरु से बनेंगे। नौकरी हो चाहे व्यापार हो, लाभ आपको मिलेगा। इच्छित कार्यों में सफलता, पहले से आप कोई इच्छा रखते हैं, ऐसा कोई काम आप करना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, वह काम आपका सफल होगा। और फिर मान लीजिए गुरु आने के बाद कोई काम की इच्छा रखते हैं, तब भी उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अब ये जो राशिफल है यह चंद्र राशि के आधार पर है। आपको अपनी कुंडली खोलनी है, वहाँ देखना है कि आपका चंद्रमा 6 नंबर अंक पर लिखा हुआ है कुंडली में, लग्न कुंडली हो चाहे चंद्र कुंडली हो, 6 नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा हुआ है तभी आपकी कन्या राशि होगी। और यदि कन्या राशि नहीं है, कन्या लग्न की कुंडली है, तब भी यह जानकारी आपके लिए शुभ रहेगी, क्योंकि गुरु का फल कन्या लग्न वालों को भी ऐसा ही मिलेगा। तो कन्या राशि नहीं है तब भी लाभ है यदि कन्या लग्न है। सुख के साधनों की वृद्धि होगी। घर में जितने भी सुख के साधन होते हैं, मशीनरी होती है या और कोई सुख का साधन है, तो उसमें वृद्धि होगी, उसका लाभ मिलेगा। तो यह स्थिति भी अच्छी है। जिज्ञासा बढ़ेगी, हर काम को सीखने की जिज्ञासा बढ़ेगी। और इसके अलावा भाई बहनों का सुख मिलेगा, चाहे बड़े भाई बहन हो चाहे छोटे भाई बहन हो, उनसे सुख मिलेगा। या पुराना कोई विवाद है भाई बहनों से, वह समाप्त करें, क्योंकि अब गुरु आने वाला है, यह गुरु अच्छा रहेगा। आप उनसे बातचीत करें, बोलें, उससे धीरे धीरे आपका व्यवहार भी अच्छा होगा और फिर आपसी विवाद समाप्त हो जाएगा, भाई बहनों में प्रेम प्रारंभ हो जाएगा। प्रॉपर्टी का भी योग है, तो प्रॉपर्टी हो सकता है पैतृक प्रॉपर्टी हो या कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, तो इस प्रकार के योग भी इस गुरु से अवश्य बनेंगे। घर में विवाह और अन्य मांगलिक शुभ कार्य होने का योग बनेगा। आप पिता हैं, आपकी संतान का विवाह नहीं हुआ है तो योग बन सकता है। आप माता हैं, आपकी कन्या राशि है, आपकी संतान का विवाह हो सकता है। तो इस प्रकार के मांगलिक कार्य घर में हो सकते हैं यदि आपकी कन्या राशि है। तो संतान की राशि कन्या राशि नहीं है लेकिन माता पिता की राशि कन्या राशि है, तब भी घर में शुभ मांगलिक कार्य होंगे। इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि संतान का विवाह हो सकता है। और यदि आपकी स्वयं की कन्या राशि है, विवाह अभी तक नहीं हुआ है, तब भी आपकी शादी के योग इस गुरु से अवश्य बनेंगे। तो यह स्थिति भी है 1 साल तक। 13 अप्रैल 2022 से, इस चार्ट पर पूरी तारीख लिखी है, 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक गुरु 1 साल तक मीन राशि पर रहेगा। कन्या राशि पर 7वीं पूर्ण दृष्टि रहेगी गुरु की। तो विवाह का योग तो बनना ही है, शादी के रिश्ते आएंगे। अब आप कितना प्रयास करते हैं, यदि आप किसी और काम में संलग्न हैं, किसी और काम को कर रहे हैं, तो फिर विवाह कैसे होगा। तो इस बात पर भी ध्यान अवश्य लगाएं। अक्सर होता यह है कि शुभ समय आता है, रिश्ते आते हैं और उस समय आयु भी अच्छी होती है, विवाह के योग भी बनते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो वह आयु निकलने के बाद फिर एक आयु ऐसी आती है वहाँ एक भी रिश्ता नहीं आता है। और ऐसे प्रश्न भी आते हैं बहुत सी बार कि रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं, फिर परेशान होते हैं। तो यहाँ पर इस बात को भी आप अवश्य समझें कि रिश्ते आएंगे और योग बनेगा। बुद्धि नियंत्रित होगी, विवेक से काम करेंगे। बुद्धि नियंत्रित होगी और आप विवेक से काम करेंगे, सोच समझकर हर काम को करेंगे। आपकी इच्छाएं भी इस गुरु से बढ़ेगी। मान लीजिए आपकी आमदनी बढ़ रही है तो फिर आपकी इच्छाएं भी बढ़ेगी और नया काम करने की रुचि बढ़ेगी। तो ये सारी स्थितियां इस गुरु से बनेंगी। मान सम्मान की वृद्धि होगी और सामाजिक कार्यों में, जैसा मैं बता चुका हूँ कि अच्छे कार्यों में रुचि बनेगी, तो सामाजिक कार्यों में भी आपकी रुचि बनेगी और उससे आपको मान सम्मान यश में वृद्धि होगी। तो ये गुरु की शुभ स्थितियां हैं। तो सभी प्रकार से गुरु आपको लाभ देगा। तो यह गुरु आपके लिए अच्छा रहेगा कन्या राशि यदि आपकी है तो। कन्या राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सबसे पहला नक्षत्र, उसका दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, इसमें जन्म है। हस्त नक्षत्र के चारों चरण में से किसी एक भी चरण में जन्म हो आपका, तब भी कन्या राशि होगी। फिर चित्रा नक्षत्र पहला और दूसरा चरण, उसमें अगर आपका जन्म है तब भी आपकी कन्या राशि होगी और उसे ही विशेष समझना है।
अब सावधानियां क्या रखनी है कन्या राशि वालों को, उसे भी आप समझ लें। दाम्पत्य पर ध्यान देवें। यदि आप शादीशुदा हैं तो पति है तो पत्नी पर ध्यान देवें, और पत्नी की कन्या राशि है तो पति पर ध्यान देवें। पार्टनरशिप पर भी ध्यान देवें। व्यापार कर रहे हैं पार्टनरशिप का, तो वहाँ पर भी आप ध्यान लगाएंगे तो ठीक रहेगा। ये सावधानी आपको रखनी ही होगी। व्यर्थ वार्तालाप से बचें। जरूरी बात हो तभी करें किसी से बात, और व्यर्थ किसी से बातचीत करेंगे तो फिर स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए व्यर्थ बातचीत ना करें, वार्तालाप ना करें किसी से भी। और अहंकारी ना बने। मान लीजिए आपकी सुख सुविधाएं बढ़ गई, आपके पास काफ़ी सुख सुविधाएं आ गई, तो अब आप अहंकारी बन गए, तो ऐसी स्थिति भी आपके लिए ठीक नहीं। तो अहंकार बिल्कुल नहीं करना है इस एक साल में आपको। इस बात पर भी ध्यान देवें। बिल्कुल सादगी से प्रेम पूर्वक सभी के साथ व्यवहार करें। उतावलेपन से बचें, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में कोई भी काम आपको नहीं करना है इस एक साल में। उतावलेपन से बचना है। और चरित्र भी अच्छा रखें। वैसे गुरु की दृष्टि है आपकी राशि पर, लेकिन फिर भी चरित्र पर भी आप ध्यान अवश्य रखें। तो ये मुख्य बातें थी, सावधानियां थी, इनको ध्यान में रखेंगे तो ठीक रहेगा। और विवाह योग पूरा पीरियड है ही 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक। ये एक साल वैवाहिक मामलों में सफलता अवश्य देगा। अब यदि इस प्रकार के, अब नीचे एक स्थिति और है कि इस प्रकार के अगर आप काम करते हैं, एक बात और समझ लें कि ये जो कन्या राशि की जानकारी मैं दे रहा हूँ, इससे पूर्व मैंने मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, इन 5 राशियों की जानकारी दे दी है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो को भी देख सकते हैं। 5 वीडियो आपको मिल जाएंगे। यदि उनमें से आपकी राशि है तो वहाँ पर गुरु की क्या स्थिति रहेगी आपकी राशि पर, उसे अवश्य देखें। तो अब मैं बता रहा हूँ कि आप इस प्रकार के काम करते हैं और आपकी कन्या राशि है तो आपके लिए गुरु और ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप समझें कि ये कौन कौन से काम हैं। यदि आपकी कन्या राशि है, आप वकील हैं, तो आपके लिए यह एक साल काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आपकी कन्या राशि है, आप सभी कन्या राशि वालों के लिए ही है कि यदि आपकी कन्या राशि और इस प्रकार के काम करते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेखक हैं या लेखन का काम करते हैं तब भी अच्छा है। अकाउंटेंट हैं, व्यापारी हैं, किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, तो उनके लिए यह गुरु काफ़ी अच्छा रहेगा यदि उनकी कन्या राशि है। कॉमर्स, मैनेजमेंट, इससे संबंधित विषय हैं और इससे संबंधित काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मार्केटिंग है, इससे संबंधित काम करते हैं। सीए हैं, सीएस हैं, बैंक, बीमा, इनसे संबंधित काम करते हैं। मनोरंजन के काम करते हैं, मनोरंजन के साधन बेचते हैं, इस प्रकार का काम है। कमीशन एजेंट का काम करते हैं। शिक्षक हैं, पीएचडी धारक हैं, तो वहाँ पर भी सफलता मिलती है। पीएचडी करना चाहते हैं तब भी सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट का काम करते हैं यदि आप। क्लर्क हैं तब भी आपके लिए, किसी भी डिपार्टमेंट में आप क्लर्क हैं तब भी यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। पर्यटन से जुड़ा कोई काम अगर आप करते हैं, आपकी कन्या राशि है, तो यह एक साल आपके लिए अच्छा रहेगा। और यदि आप इंजीनियर हैं, किसी भी विषय के इंजीनियर, तब भी यह एक साल आपके लिए अच्छा रहेगा यदि आपकी कन्या राशि है। तो यह जानकारी कन्या राशि से संबंधित थी। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में और भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।